बडग्राम वाकया, क्या मकामी हीरो साहब खान को भी फौज लेकर आई थी? रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जारी रहता तो नतीजा क्या होता? जालिमाना निजाम की डोली की तल्ख हकीकत क्या? जंग कॉलम्स। रोजाना जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। कीमती जानें बचाने पर अफवाज पाकिस्तान के कमांडोज, रेस्क्यू 1122 के एहलकार, समाजी तंजीमों के कारकुन और बिलखुसूस वो मकामी हीरो साहब खान मुबारकबाद का मुस्तहिक है जो अपनी जान हथेली पर लिए इस खतरनाक मुहिम जोई पर रवाना हो गया। लेकिन ये वाकया हमारे कोड़ सदा समाज को मजीद बेनकाब कर गया। जहां बोसीदा निज़ाम हुकूमत की कमजोरियां आश्कार हुईं, वहां इस बात का भी शिद्दत से एहसास हुआ कि सियासी तकसीम की बुनियाद पर लाक हो जाने वाला बुग़्ज़ व इनाद और कीना का मर्ज किस तरह हमारी रगों में समा चुका है कि लिफ्ट एक रस्सी से लटकी हुई है, उसके ऊपर 30 फीट के फासले पर एक और रस्सी है। हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमेशा पेचीदा और मुश्किल ही हुआ करते हैं। मामला हुकूमती इदारों की अहलियत और काबिलियत का है, लेकिन जैसे तैसे इन अफराद को बचा लिया गया तो तासुबात का शिकार लोगों ने ये बहस छेड़ दी कि इस कामयाबी का क्रेडिट किसे जाता है। जब दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ की जा रही थी तो हमारे यहाँ ये झगड़ा शुरू हो गया कि किसने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की जाने लगी कि उन्होंने सारा दिन ज़ाया कर दिया। तमाम तर लाव लश्कर के साथ कमांडोज ने सिर्फ एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई, जबकि बाकी 7 लोगों को मकामी अफराद ने निकाला। अगर कंपनी की मशहूरी के लिए हेलीकॉप्टर बुलवाकर ईंधन और वक्त ज़ाया ना किया जाता तो मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत खुद ही ये काम कर लेते। उन अकल के अंधों से कोई पूछे, ये हादसा तो सुबह 7:45 पर पेश आया। कई घंटों से ये लोग फिजा में मुअल्लक थे। मीडिया पर दुहाई दी गई और हुकूमती मशीनरी मुतहरिक हुई तो दोपहर में गालिबन 2 से 3 बजे के दरमियान पहला हेलीकॉप्टर आया। इन 6 घंटों में किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि अपनी मदद आपके तहत मुतासिर अफराद को बचा लिया जाए? कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कहा गया कि 900 फीट की बुलंदी पर झूलती डोली में मौजूद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जाए। लेकिन जब हेलीकॉप्टर आ गया तो इस हकीकत का इदराक हुआ कि इसके करीब आने पर हवा के दबाव के बाइस डोली झूलने लगती है। अगर जल्दबाजी में वो एक रस्सी भी टूट जाती जिसके सहारे पर यह डोली खड़ी थी तो उसमें बैठे तलबा और असातिज़ा की मौत का जिम्मेदार कौन होता? घरों में बैठकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए तबसरा करने और मैदान अमल में ख़तरों से खेलते हुए कोई काम सर अंजाम देने में बहुत फ़र्क होता है। मकामी अफराद जिनमें एक कंपनी के साहब खान सरे फहरिस्त हैं, उन्हें भी फ़ौज ही लेकर आई और आखिरी वक्त तक तमाम अफराद ने मिलकर काम किया, तब जाकर कामयाबी मिली। चारपाई नुमा एक छोटी डोली बनाकर उसे मुतासिरा डोली के करीब ले जाया गया। तजर्बाती तौर पर एक बच्चे को वापस लाया गया और फिर उसी अमल को दोहराते हुए दीगर अफराद की जिंदगियां बचाई गईं। किस्सा मुख्तसर ये है कि सब ने मिलकर इस वाक़ये को सानहा बनने से रोका। कॉलम निगार लिखते हैं कि अफसोसनाक और तल्ख हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आमदोरफ्त के ज़राए महदूद और ख़तरनाक हैं। मैं चूंकि बज़ाते खुद इस बात का कई बार मुशाहिदा कर चुका हूँ, इसलिए जब सुबह खबर आई तो समझने में देर नहीं लगी, मगर बेशतर लोग घंटों इस मुगालते का शिकार रहे कि शायद ये कोई तफरीही नौयत की चेयर लिफ्ट थी और ये बच्चे असातिज़ा के साथ सैर पर गए हुए थे। बडग्राम की तहसील अलाई में जानगरी और बटंगी को मिलाने वाली ये डोली इकलौती केबल कार नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में इस नौयत की सैकड़ों देसी साख्ता लिफ्ट, केबल कार और डोली रोज़मर्रा आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती हैं। डिप्टी कमिश्नर से तहरीरी इजाज़तनामा लेने के बाद बनाई जाने वाली ये डोली जो 2 पहाड़ों या फिर किसी दरिया और नदी नाले के ऊपर चलती है। कहीं इस डोली को रस्सी की मदद से खींचते हैं तो कहीं पेट्रोल या डीजल इंजन से चलाई जाती है। मकामी अफराद ऑपरेटर से माहाना किराया तय कर लेते हैं और फिर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी लोगों को आमदोरफ्त के ज़राए क्यों दस्तियाब नहीं हैं और अपनी मदद आपके तहत बनाई गई इस डोली में बैठकर सफ़र क्यों करना पड़ता है? ये वो सवाल है जिस पर हुकूमतों को गौर करना चाहिए। जब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट की कि उन्होंने इस वाक़ये का नोटिस ले लिया है और मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी हैं कि इस तरह की चेयर लिफ्ट्स जहाँ जहाँ नस्ब हैं उनका हिफाजती नुक्ता नज़र से मुआयना किया जाए, तो मुझे तशवीश लाहक हुई कि अब खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा लोगों से आमदोरफ्त की ये ज़राए भी छिन जाएंगे, बजाय इसके कि हुकूमत पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों को सहूलतें मुहैया करे, सड़कें और पुल तामीर करे या फिर कम अज़ कम मयारी और महफूज केबल कार लगा कर दे। अफसरशाही ने इस मामले से निमटने का एक नुस्खा दरियाफ्त किया है और वो ये है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतलात ये हैं कि डिप्टी कमिश्नर से इजाज़तनामा लेकर बनाई गई डोली की तनसीब का अमल मज़ीद मुश्किल और पेचीदा बनाया जा रहा है। अब न सिर्फ
पहले से काम कर रही ऐसी केबल कार्स को रेगुलराइज करने की आड़ में रिश्वत का बाजार गर्म होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होंगे। किसी नई जगह डोली नस्ब करने के लिए बाकायदा एनओसी लेना पड़ेगा। सरकारी दफातर में जूतियां घिसना पड़ेंगी। यह है इस बोसीदा, घटिया और जालिमाना निजाम की डोली जिसमें आवाम गुज़िश्ता 76 साल से झूल रही है। सितम बालाए सितम तो यह है कि हर बार उन्हें रेस्क्यू करने की आड़ में एक और रस्सी काट दी जाती है और सितम रसीदा आवाम चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। बचाने के लिए आने वाला हर रहबर रहजन निकलता है, हर हीरो जीरो हो जाता है और हर मसीहा मरीज मोहब्बत को एक और चोट देकर निकल जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।